ही शुभकर ओम। मनुष्य की दोबारा की जाने वाली साधना सत्य की प्राप्ति में साधन के 3 रूप होते हैं। इनके अभ्यास, रुचि और रति। मन में उत्साह, उल्लास, लगन, तत्परता आदि न होने पर भी साधन करते समय चित्त के उबने, घबराने या कभी कभी साधन छोड़ने का मन होने पर भी लाभ की आशा से जो हठपूर्वक साधन किया जाता है वह अभ्यास का प्राथमिक रूप है। साधन करते करते जब अभ्यास बढ़ जाता है तब उकताहट, घबराहट नहीं होती, साधन अच्छी तरह होने लगता है। परंतु उसमें आनंद उल्लास नहीं होता। यह अभ्यास का मध्यम रूप है और जब वही अभ्यास सुदृढ़ मजबूत होकर आनंद देने लगता है, जब उसके लिए मन की कुछ रुचि बढ़ जाती है और छोड़ने में बुरा सा लगता है, तब उसे उत्तम अभ्यास कहते हैं। इस उत्तम अभ्यास से इस साधन में रुचि उत्पन्न होती है। रुचि उत्पन्न होने पर साधन में स्वाद आने लगता है, रस की अनुभूति होती है। मन चाहता है बराबर साधन चलता रहे और उससे सुंदर रस मिलता रहे। जैसे भोजन में रुचि होने पर भोज्य पदार्थ स्वादिष्ट लगते हैं, उनके खाने को मन मचलता रहता है, वैसे ही इसमें साधन पर मन चलता है। पर जैसे पेट भर जाने पर कुछ समय के लिए रुचि मिट जाती है, वैसे ही क्षेत्र में भी साधन करने में रसानुभूति होने पर भी कभी कभी मन अघाया हुआ सा हो दिखता है, थका हुआ सा दिखता है और साधन का प्रवाह रुक सा जाता है। पर इस प्रकार रुचि का साधन करते करते अंत में साधन में अनुराग पैदा हो जाता है। यह अनुराग ही रति का रूप धारण कर लेता है। जब साधन में रति हो जाती है तब फिर कभी उसके रुकने का प्रश्न नहीं रुकता ही नहीं। फिर तो जैसे गंगा की धारा सदा सर्वदा अविच्छिन्न लगातार रूप से समुद्र की ओर बहती रहती है, वैसे ही साधन की धारा अविराम गति से चलती है। इसमें विशेषता यह होती है कि इस रति के साधन में नित्य नवीन आनंद की अनुभूति होती है। कभी किसी भी स्थिति में चित्त अघाता ही नहीं, वरन जितना ही यह साधन पड़ता है उतनी ही साधन की नई नई लालसा जागृत होती है। कोई भी क्षण ऐसा नहीं आता जिसमें साधन का तार टूट जाता हो या टूटता हो। प्रति क्षण नया नया रस प्राप्त होने से उत्साह और उल्लास बढ़ने लगते हैं। अंत में मन पर पूरी तरह से साध्य का एकाधिपत्य हो जाता है, या यूं कहिए कि समस्त मन साध्य के प्रति संपूर्णतया समर्पित होकर उसी का बन जाता है। तदंतर साध्य की प्राप्ति हो जाती है। योग की भाषा में अभ्यास चित्त की विक्षिप्त स्थिति है, रुचि एकाग्र स्थिति है और रति निरुद्ध स्थिति है। यह अभ्यास धारणा है, रुचि ध्यान है और रति समाधि है। ज्ञान की भाषा में अभ्यास पहली भूमिका है और रुचि दूसरी, रति तीसरी भूमिका है, जिसके अंत में वस्तु तत्व की प्राप्ति हो जाती है। भक्ति की भाषा में अभ्यास वेदी भक्ति है, रुचि साधन भक्ति है और रति प्रेमा भक्ति है, जो भगवान को प्रेमास्पद रूप में प्राप्त करा देती है। साधक का जिस मार्ग में विश्वास हो, जिस मार्ग में उसे सुविधा प्रतीत होती हो, निर्देशन को जो मार्ग बतलाया हो, उसको उसी पर श्रद्धा के साथ धैर्य धारण करके चलना चाहिए। अभ्यास करते करते वह अपने आप ही अभ्यास की परिपक्वता होने पर रुचि और रति के स्तर पर पहुंच जाएगा और तो वह अपने को साध्य के समीप जानकर परम प्रसन्न होगा। परंतु जो साधक क्षण क्षण में मार्ग परिवर्तित करेगा, उसका तो अभ्यास ही सिद्ध होना कठिन हो जाएगा।
रुचि और रति की बात तो अलग रही। और सत।